हरिओम बेटा। बेटा आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शिष्य की स्टोरी सुना रही हूँ जिन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा भेंट कर दिया था। उनका नाम क्या था? एकलव्य। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेना चाहते हैं, पर किसी कारणवश गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। तो वो निराश नहीं होते। एकलव्य जंगल में जाते हैं एकांत में और गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाते हैं। वो प्रतिमा बना के वो धनुर्विद्या का ज्ञान लेते हैं। जब वो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को धनुष चलाना सिखा रहे होते हैं ना, तो क्या करते हैं, चुपके से देखते हैं और सीखते हैं। और बाकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस किस करते हैं, अपने वो जो प्रतिमा बनाते हैं ना, वो उनकी गुरु द्रोणाचार्य की, उससे ही सीखते हैं। वो मतलब अपने माइंड में सोचते हैं कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, वो इस तरीके से सीखते हैं। तो एक बार क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को एक जगह पर प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और दूसरी जगह पे एकलव्य भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं धनुष चलाने की। तो वहाँ एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता ना भौंकने लग जाता है, मतलब एकलव्य को डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो एकलव्य का ध्यान इधर उधर हो जाता है। जैसे हमारी आवाज़ आती है, अगर हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब होता है ना, तो वैसे ही उनको भी हो रहा होता है डिस्टर्ब। तो क्या करते हैं, वो बगैर देखे उसके साइड को, कुत्ते के साइड को बहुत सारे बाण चलाते हैं और कुत्ते का मुंह को बाण से भर देते हैं और कुत्ते के मुंह में इस तरीके से बाण डालते हैं कि कुत्ते को एक भी खरोश नहीं आती है, मतलब कोई खून नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता है। और कुत्ता जब जाता है ना दौड़ दौड़ के, तो गुरु द्रोणाचार्य जी देखते हैं कि, तो गुरु द्रोणाचार्य जी जब गुरु द्रोणाचार्य जी देखते हैं ना कि कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण हैं, किसने किया है, किस महारथी ने किया है, तो वो जाते हैं। तो वहाँ पे एकलव्य उन्हें मिलते हैं। तो कहते हैं कि एकलव्य जी से, कौन? गुरु द्रोणाचार्य जी, कि आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो कहते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो कहते हैं कि मैंने तो आपको शिक्षा ही नहीं दी है, तो आप मेरे शिष्य कैसे हुए? तो एकलव्य कहते हैं कि हाँ, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, पर मैंने आप ही से ही शिक्षा ली है। तो कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी, ऐसे कैसे ले लिया आपने? तो दिखाते प्रतिमा कि मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है और मैंने इस तरीके से शिक्षा आपसे ली। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि शाबाश, तुम एक बहुत अच्छे धनुर्धर हो। आ जाते हैं वहाँ से। तो अर्जुन सोचता है कि बगैर देख के जब ये बाण चला सकता है, और मेरे तो गुरु भी है ना, उसके तो गुरु भी नहीं है, उनको तो गुरु बताते भी नहीं है, तो मुझे भी आना चाहिए। तो प्रैक्टिस कर रहे होते, उनसे नहीं होता है पहले ना। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी को पता होती है कि ये बहुत बड़ा क्या है, धनुर्धर है, जिसको मतलब किसी ने सिखाया भी नहीं है, फिर भी वो इतना पावरफुल है, तो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर ये साबित हो सकता है। कौन? एकलव्य। तो पर गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से वादा कर चुके होते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा? तू ही होगा, मैं तुझे ही दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए वो क्या सोचते हैं, वो जाते हैं दूसरे दिन एकलव्य के पास। और तो गुरु द्रोणाचार्य जी दूसरे दिन एकलव्य से मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे शिक्षा तो ले ली, पर क्या तुमने मुझे गुरु दक्षिणा दी है? तो एकलव्य कहते हैं कि आप मांगो, जो भी आपको मांगना है मैं आपको भेंट करूँगा। और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए गुरु दक्षिणा के तौर पे। वो अपना अंगूठा आगे करते हैं और काटते और भेंट दे देते हैं। तो जब वापसी जाते हैं ना गुरु द्रोणाचार्य जी, तो उनको मतलब बुरा लगता है उनको कि मैंने कहीं ना कहीं चीज़ें शायद गलत की है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। पर वो उन्हें लगता है कि अब पता नहीं क्या लगता है कि पर मेरे हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या सही था क्या गलत था, पर मेरे हिसाब से गलत किया था उन्होंने, कि ऐसे तो नहीं लेना चाहिए था, ऐसे इतनी भी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए थी। पर ठीक है, अब बाकी पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। पर एक बार बताओ, उन्होंने तो दे दी ना गुरु दक्षिणा है, वो क्या था, एक बलिदान था। क्या था? बलिदान। जो खुद से देते हैं उसको क्या कहते हैं? बलिदान कहते हैं ना। और बलिदान लोग हमेशा याद रखते हैं। एक बार बताओ, आपको पता है गुरु जो थे ना अर्जुन, जो महाभारत में सबसे बड़े धनुर्धर किस किस को माना गया? अर्जुन को और
कर्ण को ही माना गया है। तो कर्ण और अर्जुन के तो दोनों ही गुरु भी थे ना, पर एकलव्य का तो कोई गुरु भी नहीं था। फिर भी एकलव्य कर्ण और अर्जुन को दोनों को टक्कर दे सकते थे धनुष बाण में, वो इतने पावरफुल थे, पर उनका अंगूठा मांग लिया था।